हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। जर्नल लिखते हुए मुझे बहुत सालों नहीं हुए हैं। बचपन में भी डियर डायरी करके अपनी डायरी में हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती, मतलब उस एज के हिसाब से जो भी समझ में आता। तब ये नहीं पता था कि इसे जर्नल लिखना कहते हैं। काफ़ी साल फिर बीच में सब कुछ छूट गया। फिर जब दोबारा शुरू किया तो कभी पूरा ही नहीं कर पाती थी। एक दो महीने लिखा फिर छोड़ दिया। कई बार हम जर्नल लिखना चाहते तो हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें। ये भी नहीं पता होता कि कैसे लिखना चाहिए, या फिर हम सोचते हैं कि इतना टाइम नहीं है कि सारा दिन काम करने के बाद ये सब लिखने बैठें। और यही सेम थॉट्स मेरे भी थे, इसीलिए मैं इसमें कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। तो अगर आपकी भी इच्छा है कुछ खाली पड़ी डायरीज को फिल करने की, लेकिन ऐसे ही थॉट्स आपको भी पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखिए कि तब तक हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते जब तक हम खुद उसे स्टार्ट नहीं करते। और इसलिए लास्ट ईयर मैंने जर्नल लिखने का रेजोल्यूशन ही ले डाला, और मैं खुश हूँ कि मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरे बेस्ट डिसीजंस में से एक था। मैंने वो सब लिखा जो मेरे माइंड में घूमा करता, सब कुछ लिखा पूरी ऑनेस्टी के साथ, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, गोल हो या ग्रेटिट्यूड। हाँ, कुछ वक्त मुझे ज़रूर लगा, जो कि हर बिगनर को लगेगा कंसिस्टेंट होने में, लेकिन कुछ महीने लगातार लिखने से मुझे इसकी आदत हो गई और अब ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। बेसिकली जर्नल एक रिकॉर्ड है आपके थॉट्स का, क्रिएटिविटी का, कुछ नए आइडियाज़ का, आपकी फीलिंग्स, आपके सीक्रेट्स का। सो अगर आप अपने थॉट्स में क्लैरिटी चाहते हैं, अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, मेमोरीज रिजर्व करना चाहते हैं, तो जर्नल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अपने माइंड में आने वाले हर इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट थॉट को लिखना स्टार्ट कीजिए। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जर्नल लिखना मतलब अपने थॉट्स को वर्ड्स देना। डेली हजारों थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। पूरा दिन हम अपनी डेली रूटीन में बिजी रहते हैं, कितनी डिफिकल्टीज, कितने चैलेंजेस फेस करते हैं, और कॉन्स्टेंटली हमारा माइंड किसी ना किसी थॉट के साथ एंगेज रहता है। और इस पूरे दिन की भाग दौड़ में कई बार अपनी थॉट्स को चेक करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो जर्नल लिखने को अपने माइंड, अपनी सोल के लिए एक थेरेपी से कम मत समझिए। पूरा दिन जो आप करते हैं, आपके साथ होता है, जो आप फील करते हैं, अब वो सब डेली किसी को बताना चाहें तो इतनी चबड़ चबड़ आपकी कौन सुनेगा। लेकिन यही सारा कुछ अगर अपनी डायरी पे उतार दिया जाए तो दिल हल्का हो जाता है। और यही एक बेस्ट वे है अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का। डेली जो भी हम सोचते हैं उसे शब्दों में उतार देने से थोड़े ही दिनों में हमें पता चलने लगता है कि हमारे माइंड में ज़्यादातर किस तरह के थॉट्स आते हैं और किन चीज़ों की तरफ, किन एक्शंस की तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आपको लगे कि आप ज़्यादातर अपनी डायरी में नेगेटिव ही लिख रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बस आपको अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। पूरा दिन नेगेटिव लगे तो उसमें भी कोई ना कोई एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश ज़रूर कीजिए। करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि ना मिले। आपके बच्चे ने आपको देखकर स्माइल किया, किसी एक भी फैमिली मेम्बर ने आपके बने खाने की तारीफ की, आज एक सिंपल सी ड्रेस में भी आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब आप सोचना शुरू करेंगी तो आपको ऐसी छोटी छोटी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें लिखने को मिल जाएंगी। और डायरी में पॉजिटिव लिखने की इच्छा होने लगे तो हम डेली खुद ब खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ये कर सकते हैं। हमें अपनी डायरी को जवाब देना है कि किस तरह आज मैंने अपने नेगेटिव दिन को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश। और इस तरह जर्नल लिखना हमें हमारी फ्रस्ट्रेशंस को, डिसअपॉइंटमेंट्स को लेट गो करने में बहुत हेल्प करता है और हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट देता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत फैंसी डायरीज के साथ लिखना स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी सिंपल नोटबुक और पेन के साथ स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत तरह के जर्नल क्रिएट करते हैं। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो अलग से एक ट्रैवलिंग जर्नल बनाते हैं, जिसमें वो जहाँ भी जाते हैं वो जगह और उसकी सारी मेमोरीज नोट डाउन करते हैं। कुछ लोग ड्रीम्स जर्नल बनाते हैं, जिसमें उन्होंने जो भी रात को सपना देखा उसे नोट डाउन करते हैं, क्योंकि हमें हमारे ड्रीम्स कभी याद नहीं रहते। और कुछ लोग अपने ड्रीम्स का रिकॉर्ड रखना पसंद करते हैं। कुछ लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल क्रिएट करते हैं। रोज़ अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों का भी शुक्र करना आपको ये याद दिलाता है कि कुदरत ने आपको ऐसी बहुत सी चीज़ों के साथ नवाजा है जिसके लिए आप रोज़ उसका थैंक्स कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसा भी जो भी आपको ठीक लगे आप लिखना शुरू करें। चाहे तो डेली एक कोई भी अच्छा कोट लिखें। अपने अंदर कुछ चीज़ों को लेकर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को एक गोल की तरह लिखिए। लेकिन चलिए, जर्नल लिखने के लिए स्टार्टिंग में तो आप सिंपल कुछ चीज़ों को माइंड में रखिए, जैसे कि
कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से आज आपके चेहरे पे एक स्माइल आई, और दिन में ऐसा कितनी बार हुआ? वैसे तो आप शायद कभी नोटिस नहीं करेंगे, पर शायद लिखने से आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो सीरियस वे में आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करना बहुत पसंद है? चाहे तो अलग से जर्नल के स्टार्टिंग में उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और डेली उनमें से एटलीस्ट एक चीज़ तो आपको अपने लिए करनी ही है। ज़्यादा कर सकें तो बहुत बढ़िया। और ऐसी कुछ चीज़ों के नाम भी ज़रूर लिखिए जिनके लिए आप उस कुदरत के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि लिखने से आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी ग्रेटिट्यूड लिस्ट आपकी कंप्लेंट लिस्ट से कहीं ज़्यादा लंबी है। लेकिन आप तो दिन भर ऐसे ही बस शिकायत करती रहती हैं। कौन सा ऐसा पर्सन या चीज़ जिसने आज आपको मोटिवेट किया, उसका नाम लिखिए। वो कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। कई बार सिर्फ खुद को नोटिस करें और चंद लाइनें खुद पे लिखें। अच्छा बुरा सब लिखें कि आपको अपने बारे में क्या लगता है, कि आप कैसी पर्सनैलिटी। लिखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है या आपकी वीकनेस क्या है। घूमने फिरने के शौकीन हैं तो अपने गोल्स में उन जगहों के नाम लिखिए जहां आप जाना चाहती हैं। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, उसके बारे में लिखिए। कहीं मूवी देखने गए थे, घूमने गए थे, उसके बारे में लिखिए। आज आपने कौन सी नई डिश ट्राई की, उसके बारे में लिखिए। आज आपको किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया, चलो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपने उस पर कैसे रिएक्ट किया, वो पूरा रिएक्शन अपने जर्नल में लिखिए। क्योंकि लिखने से आपको रियलाइज़ होगा कि आपका रिएक्शन अच्छा था या बुरा, क्योंकि गुस्से में एक्शन पर रिएक्शन आ जाता है। अगर आपने बहुत गलत तरीके से रिएक्ट किया होगा तो उसे लिखने का भी आपका मन नहीं होगा। लेकिन अगर खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसे ज़रूर लिखिए, और आप देखेंगे आपने अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख लिया है। डेली एक टू डू लिस्ट बनाना, डेली या वीकली मील प्लानिंग करना, सब कुछ अलग अलग जर्नल की कैटेगरी में आता है। जिस डायरी में आप अपनी रियल फीलिंग्स लिखती हैं, कोशिश करें कि वो कोई और ना पढ़ पाए। सो उसे छुपा के रखिए, क्योंकि उसमें आपकी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स मौजूद। मैंने अपनी डायरीज को बिल्कुल सिंपल रखा है, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हैं। कभी कोई कोट अच्छा लगता है तो वो लिख लेती हूँ। आप लिखने के साथ साथ कुछ आर्ट वर्क करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं हमेशा रात को ही लिखती हूँ। आप चाहें तो अपने दिन की शुरुआत जर्नल लिखने से कर सकते हैं, या दिन का कोई भी टाइम जो आपको सूटेबल लगे। जब आप बिल्कुल अकेले हों, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तब लिखें। इसे ऐसे नहीं देखिए कि ये कोई काम है या कोई बर्डन है जो करना ही पड़ेगा। इसे एंजॉय कीजिए। लिखने के लिए अपने रूल्स खुद बनाइए। जिस वे में लिखना अच्छा लगता है उस वे में लिखिए। पूरा वीक लिखने के बाद एक बार उसे पढ़ के देखिए और देखिए कि आपको खुद में क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। एक बात हमेशा याद रखें, जर्नल लिखने के बहुत बेनिफिट हैं। ये एक्चुअल में आपको आपसे इंट्रोड्यूस करवाएगा। उम्मीद करती हूँ कि कुछ हद तक मेरी कही हुई बातें आपको हेल्प ज़रूर करेंगी। तो आज से ही स्टार्ट करिए और कंसिस्टेंट रहने की हर पॉसिबल कोशिश कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे।